टीकमगढ़ में मधुपुर ग्राम पंचायत के लोगों द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर में बैठक कर जोर जोर से नारे लगाकर पपौरा गौशाला में हो रही लापरवाही को लेकर SLRMML जैन को एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें ग्रामीणों ने कहा गया कि रमन्ना के जंगल में मिली मृत गाय गांव की नहीं बल्कि पपौरा क्षेत्र में बनी गौशाला की है। बताया गया कि जिले के ग्राम पपौरा से कुछ जैन समाज के व्यक्तियों द्वारा अनेक वर्षों से गौशाला संचालित की जा रही है, जिसमें लगभग 500 से अधिक गायों व उनके वंशज हैं। गौशाला मध्य प्रदेश शासन एवं भारत शासन के प्रति वर्ष लाखों रुपए गायों के खर्च इलाज हेतु अनुदान दिया जाता है। इसके अलावा जैन समाज भी संस्था को लाखों रुपए प्रतिवर्ष दान देते हैं। इसके बावजूद भी गौशाला में पशुओं के चारा इलाज पर ध्यान न देते हुए उन्हें जंगल में छोड़ दिया जाता है। इससे साफ जाहिर होता है कि गौशाला में शासन से प्राप्त अनुदान व दान राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है। क्या ज्ञापन देने आ जाए हैं? हम ज्ञापन इस बात कर देने आए हैं कि जो हमारे यहाँ गौशाला है पपौरा क्षेत्र में, वहाँ ना तो कोई खाने की व्यवस्था है ना पीने की व्यवस्था है, इसलिए गाय भूखों मर रही है। और ये लोग मधुबन जंगल में मृत हो जाती हैं तो डाल देते हैं। और हमारे गांव के लोग बागन को आरोप लगाते हैं कि ये गांव की है, जबकि गांव की नहीं है, ये गौशाला की ही गायें हैं। आपने क्या मांग की अभी शासन से? हमने मांग ये की है कि निष्पक्ष जांच हो इसकी कि ये गायें कहाँ की हैं, जबकि वे गौशाला की। और आप लोगों ने आरोप लगाया है कि वहाँ 3 सेट की जगह कमरे ज्यादा बने हैं। हाँ, वहाँ पर कमरे अधिक बने हुए हैं, जबकि वो हम 3 सेट और हर व्यवस्था अलग से होना चाहिए। जानवरों को 24 घंटे तो वहाँ मवेशियों का गोबर चला रहता है, इसलिए कुछ बीमारी भी हो रही है और भूखों जानवर मर रहे हैं। इसलिए ये सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। और यहाँ कमेटी पूरी कोई देख रेख नहीं कर रही है जानवरों की। 1-2 कर्मचारियों के ऊपर निर्भर कर देते हैं, यही देख रेख करें या ना करें, ऐसी जिम्मेवारियां बनाए हुए हैं। चलो ठीक है। गाय कहाँ की है? ये पपौरा जैन क्षेत्र के नाम से गौशाला बनी है। ये पपौरा गौशाला की गाय है, संपूर्ण जो मृत हुई है। हमारे गाँव की एक भी गाय नहीं है। ज्ञापन हुआ है किस बात को लेकर? जो दयोदय पशु सेवा केंद्र पपौरा में संचालित है, उसमें ग्रामवासियों द्वारा कुछ आपत्तियां प्रस्तुत की गई है कि वहाँ पर जो गाय है वो बगैर शेड के बाद निवासन कर रही है, ताकि उनको समय पर पानी भूसा नहीं मिल पाता है। इसकी शिकायत की जांच की जाए, इस बाबत ज्ञापन प्राप्त हुआ है। ये हम लोग उसमें करोड़ों रुपये चंदा भी आता है और मध्य प्रदेश शासन और कैंसर का भी मदद देती है। लेकिन सुनने में ये आया है और देखने में भी आया कि 200 से अधिक पशु 2-3 महीने के अंदर एक्सपायर होकर वो जंगल में रमन्ना में फेंके गए। उसमें ये सुनने में भी आया कल कि ये गांव की हैं गायें, जो कि गांव की इतनी संख्या में गायें नहीं निकलती हैं किसी भी गाँव में, एक भी नहीं है। और इसमें निष्पक्ष जाँच कराई जाए और उनके लिए उचित व्यवस्था बनाई जाए। संचालन की गलतियों के कारण इतनी मृत्यु दर हुई है, इतनी मृत्यु नहीं हो सकती है। 200 गायों की मौत होना छोटी बात नहीं है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि उनको उचित व्यवस्था हो, उनका संचालन बढ़िया हो। जो गायें वहाँ पर हैं उनके लिए भूसा और पानी उपलब्ध हो, और जो रमन्ने को चरने जाती हैं उनकी गायें विधिवत आएँ और जाएँ, ये नहीं कि छोड़ दी जाए। हम लोगों की तो फसल भी बरसात की बिल्कुल नहीं ले पाते हम लोग को वो कष्ट नहीं है। चलो बरसात की फसल ठीक है, लेकिन अभी जो समस्या जो बनी है, आप लोग ठीक है अंदर रखें भी हो इतना गोवंश, तो उनकी उचित देखभाल और उचित उनको भी नारे लगा रहे थे गौशाला की गाय है। हाँ, उसमें समस्या ये बनी है कि अभी जो हम लोगों के जो टीकमगढ़ से गौ भक्तों ने जो ज्ञापन दिया था महोदय जी के लिए, उसमें एक जांच कमेटी गठित हुई थी। उसमें उन लोगों ने कहा गौशाला वालों ने कि ये जो मारूमा के गांव की हैं, चूंकि गांव की नहीं है ये गौवंश, जितनी मृत्यु उसमें रमन्ना में मिली है उनकी जो डेड बॉडियां, वो हमारे ग्राम की नहीं है। और हमारे ग्राम से तो बहुत दूर बैठती है, वो 4-5 किलोमीटर दूर बैठती है हमारे ग्राम से। इतनी संख्या में हमारे ग्राम की नहीं है। इसलिए काफी संख्या में जो गाय मानी है तो ये कहाँ की है? ये गौशाला की है, गौशाला पपौरा जी की है। इतनी संख्या में आप लोगों ने एक आरोप लगाया है कि गौशाला में कई कमरे बनाए गए हैं, 3 सेट। हाँ, उसमें 3 सेट वगैरह हैं। जैसे पिछली जो गौशाला संचालित आज 2002 से हो रही है, उसमें अब उसमें विधिवत शौचालय और 3 सेट वगैरह बना दिए गए हैं। अब छोटा सा स्थान है और गायों की संख्या अधिक है। और उनके लिए जो अपने सरस्वती मंदिर के पीछे एक वो है, उसमें कितनी एकड़ है वो जमीन? 30 एकड़ जमीन है। वहाँ पर तो भी लोग चारा दे रहे हैं, यानी ठेका पे लगाए। उसके लिए विधिवत गेहूं वगैरह उपार्जन कर रहे हैं, जो कि वह उसमें घास वगैरह लगा के और उनके लिए मिलना चाहिए गायों के लिए नियम के तहत जो 30 एकड़ शासन द्वारा प्रदान की गई है उनके लिए गौचर भूमि, उसके लिए उनके लिए चारा उगा के गौओं के लिए
टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता मनोज खरे की रिपोर्ट।